वेलकम टू अकाउंटिंग जगत। आज हम करेंगे एग्जाम्पशन 54B। लास्ट टाइम हमने किया था सेक्शन 54 एग्जाम्पशन, आज हम करेंगे 54B। कौन कौन ले सकता है? इंडिविजुअल भी ले सकता है, एचयूएफ भी ले सकता है। इंडिविजुअल में वो भी आता है, उसके पेरेंट्स भी आ सकते हैं। एचयूएफ एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ, कोई भी मेंबर हो सकता है। और ये कौन सा गेन पे ले सकता है? जी, आपको लॉन्ग टर्म गेन हुआ हो या शॉर्ट टर्म गेन। इसमें क्या होता है, जैसे अपने सेक्शन 54 में किया था, घर बेचकर उसने घर खरीदा था ना, लेकिन 54B क्या बोलता है? एग्रीकल्चर ज़मीन बेचकर, अगर आप एग्रीकल्चर ज़मीन ही खरीद रहे हो ना, तो आपको ये एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो ये क्या बोलता है, अगर आपने ज़मीन बेची है, आज आपने ज़मीन बेची है, अगर आपने आज ज़मीन बेचकर अगले 2 साल के अंदर अंदर एग्रीकल्चर ज़मीन खरीद ली, चाहे वो रूरल यानी गांव में हो या शहर में हो, कहीं भी हो, आपने एग्रीकल्चर ज़मीन खरीद ली, तो आप ऐसे करो 54B की एग्जम्पशन आप ले सकते हो। बेचने के 2 साल बाद, आज आपने बेची, उसके 2 साल के अंदर अंदर आपने ज़मीन खरीद ली हो, तो आप इसके एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल हो। लेकिन आपको उतनी देर वो जो पैसे है ना, वो कैपिटल मतलब उसकी एक इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि उसको उस पर लोन पे चढ़ा दो, मतलब उसका ब्याज बांट के खा रहे हो, नहीं, आपको उसको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, जो इनकम टैक्स ने अकाउंट बताया उसमें, तो इसको डिपॉजिट एप्लीकेबल होती है। लेकिन अगर आपने 54 की तरह जैसे इसमें थी, इसमें क्या था, अगर हम घर 3 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं ना, तो ये हमें एग्जम्पशन नहीं मिलती है। जो हमने पैसा जितना लिया ना, वो सारा का सारा हमें टैक्स में चुकाना पड़ता है। इसी तरह अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर ये ज़मीन बेच दिया, तो इसकी एग्जम्पशन हमें 54B की नहीं मिलेगी। आई होप सो आपको समझ आया। थैंक यू।